लो भाई धर्मपत्नी, आ गए अपने ठिकाने पर। अब तो एक काम कर, एक गर्म गर्म अदरक वाली चाय पिला दे, बड़ी थकान हो रही है। अच्छा, ये रसीली तो लोहे की बनी है ना, इससे तो थकान चढ़ती ही नहीं है। आप भी कमाल करते हो लल्ला के भैया, जितनी मेहनत आप करके आए उतनी मेहनत तो हमने भी की है। तो एक काम कीजिए, चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा बाहर से ऑर्डर कर दीजिए। पहले हम आराम करेंगे, फिर हमें घर सेट करना है। अबे ओ मलाइका अरोड़ा, ये मुरादाबाद शहर नहीं अचौड़ा गांव है, वो भी कुवट वाला। ब्रेड पकोड़े खाएगी? तेरे बाप ने होटल खोल रखा होगा यहाँ। लल्ला के भैया, लल्ला के भैया, लल्ला के भैया, खबरदार जो मेरे बापू को बीच में लाए। हाँ, वो मोटा मेरे बीच में जरूर आ जाएगा। कुंटल भर का पेट है मेरे ससुरे का। लल्ला के भैया, आपने मेरे बापू को गाली दी। अरे मेरी सास की ससुर को ससुरा ना कहूंगा तो क्या साला कहूँ? अरे भाग्यवान, कम से कम एक गिलास पानी ही पिला दे। कैसी बीवी है? लल्ला के भैया, तुम्हारी आदत ठीक ना है। ओए देवा रे देवा, इतनी खूबसूरत जनानी हमारा मोहल्ला में, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये लो पानी। ओ मेरी मंदाकिनी, अभी तक गुस्सा है? अरे मेरी रसीली डार्लिंग, तेरे चेहरे पर तो गुस्सा भी कमाल लगता है। अब तो हंस दे मेरी जान। लल्ला के भैया, आप भी बड़े वो हो। हम क्या हैं? चलो बताते हैं। आओ आओ। लल्ला के भैया, हाथ छोड़िए हमारा, हमें बहुत काम है, छोड़िए ना। छोड़ेंगे तो फिर भी नहीं मेरी जान, आते हैं। रसीली, रसीली भाभी, चल बेटा सन्नाटे, ये खबर हुक्म को देते हैं। हुक्म, हुक्म, ओ मेरे हुक्म। अबे ओ सन्नाटे, हम यहाँ हैं। हुक्म, हुक्म, हमारे मोहल्ले में आग लग गई? अरे ना हुक्म, वहां से भी भयंकर। कोई मर गया? अरे ना हुक्म, हमारे मोहल्ले में नहीं पड़ोसन हुआ है, जवान खूबसूरत सर की अप्सरा है, अप्सरा। अच्छा, आइए। अब आया होश? जरा वहां को देख ले। हम इनके फैन हैं, फुल बाल ब्रह्मचारी। 25 साल की उम्र आ गई, आज तक एंटर न होने दी कोई कन्याकुमारी, न इस जिंदगी में न इस घर में, समझा? क्या हुक्म, 25 साल कैसे है गए? 25 साल से तो हम तुम्हारे साथ ऐसी तैसी मरा रहे, मजाक कर रहे हो यार। अबे पठानकोट के राता निकाल के 25 का हूँ। रातें क्यों निकालोगे हुक्म? साले, जब रातों को कोई काम नहीं लिया तो जोड़ू क्यों इनको? आई बात समझ में? जी हुक्म। एक बात कान खोल के सुन ले सन्नाटे, अगर आज के बाद तूने किसी जनानी का जिक्र इस घर में किया तो तेरी मर्दानगी की सारी निशानियां तन से अलग कर दूंगा, समझा? मतलब आप हमारे घर भी बसने न दोगे हुक्म? पूरे सन्नाटे, ये परामटे जैसे होठ हरकत क्यों कर रहे हैं? हुक्म, मैं यूं कह रहा था, कब तक यूं वीरान जंगलों की तरह भटकते रहोगे? किसी दिन जून की तरह ऐड जाओगे। अभी भी वक्त है, ब्याह कर लो। सन्नाटे, सन्नाटे, सन्नाटे। अगर तू 25 साल से मेरी सेवा न कर रहा होता तो तेरी ये टैटियां अपने इन्हीं हाथों से मसल देता। अबे औरत को अपनी आंखों से नहीं, हमारी आंखों के फलसफे से देख, तुझे इसमें शादी खाना बर्बादी के सैकड़ों रूप दिखाई देंगे। अबे ये नारी नहीं, वो दो धारी है जिसने रांझा और मजनू से लेकर आज तक के तमाम लोंडों के पिछवाड़े पे प्याज काट के उन्हें कहीं का ना छोड़ा। और तू चाहता है हम इतने दिन बाल ब्रह्मचारी का पालन करके अपने पिछवाड़े पे प्याज कटवा लें? फिर आज के बाद करेगा इस घर में किसी औरत का जिक्र? साले सन्नाटे, ना अपनी शादी करेंगे और ना तेरी होने देंगे। मेरे ससुरे, करे जा हुल्लू हुल, जा जाके मेरे लिए रोटी छोटी का जुगाड़ कर। जा रहा हुक्म, जा रहा हूँ। ससुरे को बहू चाहिए, नए नए पैंतरे ला रहा, नए नए पैंतरे। सॉरी हनुमान जी। रसीली,
और रसीली, हाँ लल्ला के भैया, गए नहीं आप अभी तक बत्ती घर? बिजली घर ही जा रहे हैं। जरा अपना ख्याल रखिएगा, ये गांव हमारे लिए नया है, कभी निकल जा गांव की सैर करने। और हाँ, गेट लॉक कर लेना और किसी से बात मत करना। लल्ला के भैया, तुम्हारी आदत ठीक ना है। हम कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हैं जो हम घर से बाहर ना जाएं, किसी से बात ना करें। हम तो घर से बाहर घूमने जरूर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे मेरा दूध जल गया। अरे सन्नाटे, ओ सन्नाटे। जी हुक्म। अरे ढोरों को सन्नी कर दिए और दोपहर का खाना जरा जल्दी बना लिए। हम खेतों में जा रहे हैं टहलने, आके खाएंगे। जी हुक्म, ऐसे ही करूंगा। कहीं आपको चोट तो नहीं आई? कैसी बात कर रहे हैं आप? एक तो हमारी टक्कर मार दी, ऊपर से पूछ रहे हैं चोट तो नहीं आई। लीजिए, हाथ पकड़िए हमारा। हाथ? अब देख क्या रहे हैं, उठाइए ना। हाँ। सारे कपड़े खराब कर दिए हमारे। कितनी खुशी खुशी हम तैयार होके गांव की सैर करने निकले थे। अरे हमें तो घर जाना है, कहीं लल्ला के भैया ना आ गए हो। हुक्म, खाना तैयार है। कहाँ लगाई? आप कहो तो यहीं। हुक्म, कहा होगा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इस लफ्ज़ मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, पहले तो जमाना है। हुक्म, ये आपको क्या होगा? चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना। नाजुक सा फसाना है? हुक्म, लगता है आप ज्यादा बीमार है गए। मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। ओह डैम योर फील, बेवकूफ, जा हमारे लिए बादाम का शरबत लेके आ। बड़ी एनर्जी की जरूरत है चौधरी सारंग को, आई मीन चौधरी इश्क रंग को। इश्क यानी मोहब्बत, यानी मेरी शादी खाना है आबादी। हुक्म, ये नाजुक सी निगाह किसकी है? मत पूछ मेरे घोंचू, वो एक तूफानी नदी है, अटखेलियां खाती हुई, अपनी ही चाल में मस्त एक कली है, जिस पर आज तक कोई भंवरा नहीं मंडराया होगा। सबनम का वो कतरा है, जिसे सुनहरी किरण ने अभी छुआ भी नहीं होगा। हुक्म, यार देवा रे देवा, हुक्म पागल हो गए। हुक्म, आप खाना खा लो, मुझे बर्तन भी धोने हैं। ये खाने का नहीं, पीने का वक्त है सन्नाटे, इश्क के जाम पीने का वक्त है। सन्नाटे मेरे लाल, हमें एक हसीना यानी 21 ऊपर 1 महीना से इश्क हो गया है। क्या? आपके मुंह में घी शक्कर और हाथ शहद की कढ़ाई में
हुकुम, कौन है हमारी होने वाली मालकिन? पता नहीं, पता नहीं? बस पता लगते ही बता दूंगा। बता दूंगा। हुकुम, कितनी उम्र की है? यही कोई लवली 20, 21, 20 या 21। क्या? 20 या 21? और आपकी? बदतमीज, बदतमीज, बदतमीज! तेरी ये मजाल, तू हमारी उम्र का हिसाब लगाएगा? हुकुम माई बाप है, जो चाहे कह ले, पर आग और पानी। आग यानी वो, पानी यानी कि मैं। देख बे लौंडे, इश्क कोई खेल नहीं बच्चों का जो कोई भी लौंडा खेल जाए। इसे खेलने के लिए बड़े तजुर्बे और समझदारी की जरूरत पड़ती है, जो चौधरी सारंग में कूट कूट के भरा पड़ा। हुकुम, मैं तो मजाक कर रहा था। बड़ी खुशनसीब होगी वो जनानी जिसे आपकी मोहब्बत मिलेगी। ये हुई ना बात। वो दिन दूर नहीं रहे सन्नाटे, जब किसी कमसिन हसीना की पायल की छनकार इस घर में गूंजेगी। छम छम छम। हमें दर्द दिल का पता न था, हमें आप किस लिए मिल गए। अरे देवा, फ्री में दे दी मेवा। मेरी रसीली भाभी, मेरी प्यारी रसीली, अरे तेरा रसगुल्ला। झूठ बोल लिया। कौन है बे? कौन है? चुप है तेरी माँ का नाका कान का। रसीले, ओ रसीली, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रहे हैं अभी। अरे कहाँ मर गई? ला पानी ला जल्दी से। हाय मैया, क्या हो गया लल्ला के भैया? हम अभी आते हैं, लिपस्टिक रह गई है बस। अरे मेरी सास की लिपस्टिक लगा ले पहले, या मेरी जान की लिपस्टिक बनी पड़ी है। ढंग से मेकअप भी नहीं करने देते। लल्ला के भैया, तुम्हारी आदत ठीक ना है। हाय मैया, लल्ला के भैया, किसने फोड़ दिया आपको? बताओ जल्दी। क्यों बदला लेने जाएगी? सारी रामायण पहले ही पूछ ले, पानी मत पिला दिए। जा जाकर पानी लेकर आ। और हाँ, मेरे लिए तेल गरम कर लिए। बड़ा दर्द हो रहा। लल्ला के भैया, तुम्हारी आदत ठीक ना है। इतनी बात तो प्यार से भी कह सकते थे। मेरी सास की बददिमाग औरत। अब तो बता दो जी, क्या हुआ था? कुछ मत पूछ रसीली, ये गांव नहीं, जाहिलों का अड्डा है अड्डा। पहले चोरी, फिर सीना जोरी। एक आदमी को हमने चोरी करते पकड़ लिया, फिर क्या बुला लिए साले ने 20 लोग, फिर सब मिलकर हमें कपड़ों की तरह धो रहे थे। देख भाई लाइनमैन, मीटर तो कभी हमारे बाप ने न लगवाया जो हम लगवाएंगे। और रही बात बत्ती जलाने की, हम तो ऐसी जलाते आए हैं और आगे भी ऐसी जलाएंगे। क्यों भाई लोगों? सही बात है। तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। तो आप मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी? अरे क्या क्या भाई हो? लैंडमैन, प्यार की भाषा समझ में ना आ रही दिखे है तेरे। नहीं यारी, समझ बोलो, क्या करोगे? क्या करोगे? एक तो चोरी की लाइट जलाते हो, ऊपर से हमको धमकी दे रहे हो। अभी निकालते हैं तुम्हारी हेकड़ी। हेलो जय साहब। मेरा ससुरा ऐसे न माने का दिखा है। आइए रो लो। ठहरो। अरे ओ हरिया, बहुत बड़ा सुरता हो गया तू। ये गांव का सबसे दिलेर आदमी है, जो एक निहत्थे आदमी को 10-10 लोंडों के साथ मिलकर मारता है। चौधरी साहब, ये हमारे घर की बत्ती काट रहा था। साले आवाज नीचे करके बात कर, वरना जुबान खींच के गर्दन से लपेट दूंगा। जब बोलने को कहा जाए तब बोलना। भाई गांव में देखा ना पहले कभी? जी बिजली विभाग में है, कल ही पोस्टिंग हुई है हमारी यहाँ। अच्छा, तो मेहमान हैं हमारे। मेरे ससुरे डूब के मर जा कहीं, और तुम सब भी। सालो शर्म नहीं आती? गांव में आए मेहमान की बेइज्जती करते हो। हमें माफ कर दो चौधरी साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, इस अफसर से मांगो जिस पर तुमने जुल्म किया है। हमें माफ कर दो लैंडमैन साहब। मेरे ससुरे, तुझे इनविटेशन देना पड़ेगा। माफी मांग।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं ये लोग मेरा क्या हाल करते। अरे कुछ नहीं होता। आपने अपना नाम नहीं बताया। जी आनंद कुमार तिवारी, आप ही के बिजली घर में लैंड जेई हूँ जी। अच्छा 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 अच्छा, तो बत्ती घर में हो। अच्छी दोस्ती रहेगी आपके साथ। कभी आइएगा हमारी हवेली पे। जी बिल्कुल, लेकिन मुझे अभी घर जाना है। पास ही में ही रहते हैं। हाँ हाँ जरूर, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, तो इसी बात पे हाथ मिलाइए कि दूसरी मुलाकात बहुत जल्द होगी। वो तो भला हो चौधरी साहब का, जिनकी वजह से आज हम सही सलामत तुम्हारे सामने हैं। हाय मैया, बड़े बहादुर है वो। क्या नाम बताया आपने? चौधरी साहब। लल्ला के भैया उन्हें घर ले आते, हम उन्हें देख भी लेते, कम से कम हम उन्हें थैंक यू तो बोल देते। अरे मेरी रसीली, एक काम कर, उनके हिस्से का थैंक यू मुझे ही बोल दे। आपको क्यों बोले? आपने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? पिटा कर तो आ गए। आप में कोई जानना है लल्ला के भैया? क्या कहा? जानना? इतना जान दिखाता हूँ। छोड़ो लल्ला के भैया, हमें बहुत काम है। हमें झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, घर। पहले तिवारी का तो पोछा लगा दे मेरी जान। तुम्हारी आदत ठीक ना है लल्ला के भैया। जब रोमांस की उम्र थी तो रामायण पढ़ रहा हूँ, अब जब पैर कवर में लटक रहे हैं तो ससुर रासलीला सूझ रहा हो। इनकी रासलीला के चक्कर में मेरा नाश है गो। कभी छौके, कभी बादाम का शरबत, कभी सांडे का तेल, तो कभी शिलाजीत। हद तेरी बहन का बुढ़ा मारू। बताओ कितने दिन है गए रसीली भाभी को देखे हुए? अबे देखूंगा तो तब जब इस बुढ़े से जान छूटेगी। हुकम हुकम हुकम, क्या है गो? इतने उदास क्यों हो? मैं आपके लिए शरबत लेकर आता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत ना सन्नाटे। हुकुम, ये क्या कह रहा हो? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इंगे को गिरा, कोई उंगे को गिरा। बहते हुए आंसू रुक ना सके, कोई इंगे को गिरा, कोई उंगे को गिरा। सन्नाटे, हमारी मलिकाए हुस्न, नूरे नजर, चश्मे बदूर, संग दिल सनम ना जाने कहाँ छुप के बैठी है। पूरे 7 दिन हो गए खेतों के चक्कर मारते हुए, पर दीदार है कि होने का नाम नहीं ले रहे। हुकुम, मलिका हुस्न तो समझ में आएगा, पर ये नूरे नजर, चश्मे बद्दू, संग दिल सनम, ये 3 मालकिन कहाँ से आएगा पता ना चलो। मेरा ससुरे एक मिलना रही, 3 और पकड़वा दे। अबे जब मोहब्बत इंतहा को पहुंचती है तो अपनी मासूक के लिए न जाने कितने नाम जुमा बयां करती है। अब देख क्या रिया है, जा जाकर हमारे लिए छोंका बना। आज हम अखरोट की पंजेरी भी खाएंगे। जी हुकुम, अभी लेके आता हूँ। हाय, बिस्तर बिछा दिया है तेरे इंतजार में, कभी तो आएगी मेरी जान। अब बिस्तरा खेतों पे पड़ेगा। अकेले चले आओ जहां हो। भाई सन्नाटे, मजा आ गया आज के छोके में। ऐसे छोका हम दिन में 2 बार पियेंगे। जी हुकुम। हुकुम, 3-3 घंटे मेवे कूट कर बनाया। हुकुम, आज 2-3 घंटे की छुट्टी दे दो। क्या बोला? हुकुम, 8 दिन से मेवे कूट कूट कर मेरे खवे भर गए। थोड़ा डॉक्टर को दिखाई आऊंगा और बाहर की हवा पानी भी खाई आऊंगा। 8 दिन से बाहर का सूरज भी ना देखो मैंने। हाँ ठीक है, चला जा। और वापसी में डॉक्टर साहब से जापानी तेल लेता आइए। जापानी तेल? ए हुकुम, ये कौन सी सब्जी में डला है? मेरे ससुरे, तेरे मतलब की चीज ना है। बस यूं समझ ले, जंग आए नटबोल्ट खोलने का ग्रीस है। ले पैसे लेता जा और शाम से पहले आ जाइए। जी हुकुम। निकल। मेरी जान रसीली, 8 दिन हो गए तुझे देखे बिना। आरो है तेरा रसगुल्ला। झूठ बोल लिया। कौन है?
होगा कोई, हमें तो अपनी रसीली भाभी से मिलना है। ये लो चाय। ओ मेरी गुलाबो, लाइए चाय। तुम्हारी आदत ठीक ना है लल्ला के भैया। 8 दिन हो गए हम इस गांव में आए हुए, आप है कि हमें घुमाने तक नहीं लेके गए। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे मेरी मक्खन मलाई, ऐसा मत बोला कर, मेरा दिल बैठ जाता है। और इस गांव में घूमने लायक ऐसा है ही क्या? ये गांव नाकदरों की बस्ती और जाहिलों का अड्डा है, अड्डा। ज्यादा झूठ मत बोलो लल्ला के भैया। कितने हरे भरे खेत बाग बगीचे तो हैं इस गांव में, हमने सब देखे हैं। तो तूने कब देख लिए? वो लल्ला के भैया, जब हम इस गांव में आए थे ना और आप बत्ती घर चले गए थे, तो हम गांव की सैर पर। रसीली, हमने मना किया था ना घर से बाहर मत निकलना। ये गांव हमारे लिए अनजान है, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, हम आपकी तरह डरपोक नहीं है लल्ला के भैया। अरे मेरी सास की, तू तो जैकी चैन की औलाद होगी ना। खबरदार जो मेरे बापू को बीच में लाए। लल्ला के भैया, तुम्हारी आदत ठीक ना है। अरे मेरी जब अबे वो सुअर जैसी शक्ल के कौन है बे? नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाभी जी। हम आपके पड़ोसी हैं जी, आपकी खैर खबर लेने चले आए। तो डायरेक्ट चले आते ना, यूं ताक झाक करने की जरूरत क्या थी बे? अरे भाई साहब, हम ताक झाक नहीं कर रहे थे। भाभी जी हैं ही इतनी खूबसूरत, इन्हें देखा तो हमारी नजर हटी नहीं। भाभी जी खूबसूरत के साथ साथ खतरनाक भी बहुत है, बात बात पर छुरा निकाल लेती है। भाई साहब, आप भी मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं मजाक नहीं करता। वैसे नाम क्या है हमारे पड़ोसी का? जी सन्नाटा, आप ही के पड़ोस में नौकर हूँ जी। रोटी हंडिया से लेके झाड़ू पोछे तक का सारा काम कर लेता हूँ। हमारे मालिक हमें बेटे की तरह रखते हैं। तो नौकर हो? जी भाभी जी, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है। ओ भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमें लगता है अब आपको निकलना चाहिए, हमें भी निकलना है। अरे तो भाई साहब आप जाइए, हम रखते हैं भाभी जी का ख्याल। भाभी जी आपको कोई भी काम हो हमें बताई दो, झाड़ू पोछा सब्जी लाना सब मैं कर दूंगा। अच्छा, फिलहाल आप हमारे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? जी भाभी जी बताइए। अपनी ये सुअर जैसी नजर। जब से आया घूरे ही जा रहा है, घूरे ही जा रहा है। कभी खूबसूरत लड़की देखी नहीं क्या? लल्ला के भैया, आप भी किसके मुंह लग रहे हैं? भगाइए इसे। अरे रसीली, पड़ोसी है हमारा, ऐसा नहीं कहते। तो भाई सन्नाटे, आओ बैठो, चाय पिलवाते हैं। नहीं भाई साहब, मैं चलता हूँ, कुछ काम याद आ गया। अरे मेरी प्रेम कहानी बनने से पहले ही खत्म हो गया वो। यार रसीली, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम क्या करते? देखा नहीं है आपने कितना घूर रहा था हमें? अरे भाई, तो इसमें उसकी गलती क्या है? तुझे जो देखेगा वो घूरेगा ही। तू है ही इतनी खूबसूरत, तुझे देखे तो बुढ़े भी जवान हो जाए। सोचो, वो हमारा पड़ोसी है और नौकर भी है, कितना काम आ सकता है हमारे। भैया मेरी, ये तो हमने सोचा ही नहीं लल्ला के भैया। आप तो बाहर रहते हैं, घर के काम में कितना हाथ बटा सकता है हमारे। सब्जी लाना, झाड़ू बर्तन सभी तो करवाएंगे हम उससे। बड़ी सियानी हो गई है तू। सियानी? लल्ला के भैया, आपकी आदत ठीक ना है। मेरा मोटे क्या पैदा कर दिया ये। अरे आग भी बुझ गई। अरे रसीली, जल्दी कपड़े तैयार कर, हमें जाना बिजली घर। अरे बेटे सन्नाटे बड़ी जल्दी आ गया। दवा ले आया अपनी? और ये मुर्दो जैसा मुंह क्यों बना रखा तूने? अरे सुसरी के बोलता क्यों ना? हम लाइलाज है गए हुक्म, डॉक्टर ने बोलो अब हमारा इलाज कोई ना कर सके। अरे बेटे ऐसा क्या हो गया? जापानी तेल ले आया ना? मेरी सास को क्या हो गया?
नहीं कुतिया पुतिया ना तो काट खाया थे, नहीं लगाने ना पड़ जाए इसके 14 इंजेक्शन। आए मेरी रसीली, आए मेरी रसीली भाभी, कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। ए देवा रे देवा, तूने मुझे इंसान क्यों बनाया? इंसान बनाया तो बनाया, उसमें दिल क्यों दिया? अरे दिल दिया तो दिया, उसे मोहब्बत क्यों करवाई? क्यों क्यों रसीली? उल्फत के मारों से न पूछे आलम इंतजार का, पतझड़ सी है जिंदगी और ख्याल है बाहर का। चले भी आओ तसब्बर में मेहरबा बन के, आज दिले बेकरार को तेरा इंतजार हद से ज्यादा है। ऐ दिले नादान यूं मासूम न बन, वो है नहीं मगर उनके होने का एहसास हो रहा है। ऐ मेरे रब, तेरी मेहरबानी का ये आलम है, हमने उन्हें याद किया और वो चले आए। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं, हमारी मोहब्बत उन्हें हमारी तरफ खींच लाई है। घबराओ मत मेरी मलिकाए हुस्न, हम अभी आते हैं। हाय मैया मर गई, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ जी? क्या आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? तुम? जी आपका गुलाम। तो देख क्या रहे हैं? कांटा निकालिए, हमारा पैर बहुत दुख रहा है। जी अभी निकाल देते हैं, लाइए पैर लाइए। ओहो कितना मोटा कांटा है, बताओ कहाँ घुसा? हमारी बगिया में वो। आय मैया मर गई। लो जी निकल गया कांटा। अब ज्यादा टेंशन मत लो, थोड़ी देर में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आओ कहीं पेड़ की छांव में बैठते हैं। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं, अगर आज आप ना होते तो। संभालिए अपने आप को। क्या आप ठीक हैं? मुझसे चला नहीं जा रहा। अरे तो क्या हुआ, हम है ना, हम लेके चलेंगे आपको। आप? कोई शक? लाइए हाथ दीजिए। यहाँ बैठो, आराम से आराम से आराम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है आप? आपको पहले भी मैंने यहीं देखा था। आप क्या जंगल में रहते हैं? किसी का इंतजार है कि हमें यहाँ से जाने नहीं देता। क्या क्या बोले? कुछ नहीं जी, ये सारे खेत खलियान अपने ही हैं। अरे शहर को निकल आते हैं तो मन को थोड़ी शांति मिल जाती है। वैसे आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम रसीली है। हम इस गांव में नए हैं, जंगल की सैर करने निकले थे, कमबख्ती कांटा चुभ गया। रसीली, बड़ा मीठा नाम है जी आपका, एकदम रसमलाई की तरह। और रही बात जंगल में घूमने की, तो हम घुमाएंगे। आप? हम तो आपको जानते ही नहीं, कौन हैं आप? अरे हमने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। हमारा नाम है चौधरी शारंग, आई मीन चौधरी इश्करंग। हाय मैया मेरी, इतना बड़ा नाम! आपके लिए नहीं है ये नाम, आप तो हमें सिर्फ इश्करंग बुला सकती हैं। हाय मैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम आपका नाम लेंगे, आप तो हमारे बापूजी की उम्र के हैं। हम आपको अंकल जी बुलाएंगे। रसीली जी, हम आपको इतने बड़े लगते हैं? अभी हमारी उम्र ही क्या, 25 साल। हाय मैया, 25 साल? रातें निकाल के। रातें? अरे रसीली जी, आप किस लफड़े में पड़ गई हैं? ये अंकल वंकल हमें पसंद नहीं है। आप हमें हमारे नाम से पुकारिए। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, बात कर रही हैं। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते। चौधरी साहब चलेगा? चलेगा? दौड़ेगा? अच्छा चौधरी साहब,
अब आप हमें जंगल की सैर कराइए। अब तो मेरा पैर भी ठीक हो चुका है। हाँ बिल्कुल, चलिए। चौधरी साहब, चौधरी साहब, जी रसीली जी। भाई मजा आ गया चौधरी साहब आपके साथ सैर करने में। रोज आइएगा रसीली जी, इससे भी ज्यादा मजा देंगे। नहीं नहीं, हम रोज नहीं आ सकते, बहुत मुश्किल से आना होता है हमारा। हाय मैया, देर हो गई हमें तो, अब हमें चलना चाहिए। अरे रसीली जी, हम छोड़ देंगे आपको। अरे नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। अंकल। हुक्म हुक्म, कहाँ है गाँव? सब ठीक है? मालकिन से मुलाकात है गई? है देवा रे देवा, हुक्म फिर इतने उदास क्यों हो? एक बात बता सन्नाटे, क्या मैं अंकल दिखता हूँ? तो फिर उसने मुझे अंकल क्यों कहा? अंकल? हुक्म, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है गई। हुक्म, मैंने आपसे पहले ही कहा था आग और पानी का मेल ना हो सके। कहाँ 21 साल की कमसीन कली, कहाँ 51 साल का बंजर पे। मेरी सास ने तेरी मैया का पहिया मारूं? अबे इस पानी ने अगर उस आग को न बुझाया तो हमारा नाम चौधरी सारंग नहीं। अब देख क्या रिया, जा जाके हमारे लिए छोंके बना। आज से दिन में 3 बार छोंके पियेंगे, वो भी बादाम के शरबत के साथ। हुक्म, मर जाऊंगा। सांसें बंद नहीं किया हमने तेरी, जा जाके मैं भी कूट निकल। हम भी देखते हैं कब तक इस पानी में उबाल नहीं आता। कौन रसीली? ये देवा रे देवा, उठा ले, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इस बुड्ढे को उठा ले। आज पूरे 7 दिन 9 घंटे 45 मिनट है गए रसीली डार्लिंग को देखे हुए। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी जान। अब चाहे कितनी बेइज्जती है जा, पर कल तो जरूर मिलने जाऊंगा। पर रसीली भाभी, तुमने मेरी कदर न जानी। हुकुम। हरामी, क्या सिल तोड़ेगा कैसे? सहूर से हाथ चला ले, सहूर से। मेवे उठ जाए ना तो तेल गरम करके छत पे को लिया, थोड़ी बॉडी मसाज करानी है। पता नहीं बड़ा हैंड सा रिया। अभी लाता हूँ कम, गला भी दबा दूंगा। तू मेवो नहीं, तू हुक्म हो तो। तेरी बहन का बुट्ठा मारू। रसीली, और रसीली, कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? अरे क्यों चिल्ला रहे हो लल्ला के भैया? कहीं नहीं गए थे, सब्जी लेने गए थे। मर गई। रसीली, क्या हुआ? कुछ नहीं, कांटा लग गया। कांटा? पक्के रोड पर? कांटा नहीं, कांच का टुकड़ा। अरे इनका जावे ना, दारू पीकर कहीं भी बोतल फेंक देते हैं। मर गई। अब ऐसे ही देखते रहोगे लल्ला के भैया, या अंदर भी लेके जाओगे? हाँ आजा। मैंने कहा था सन्नाटे से मत बिगाड़। अच्छा खासा नौकर है, हमारे बहुत काम आएगा। बाहर के सारे काम हंसते खेलते करता। इतने पड़ोसी कहाँ ढूंढू से? अब बैठ जा। लल्ला के भैया, वो सब मुझ पर छोड़ दो, वो मैं पता लगा लूंगी। आप बस आयोडेक्स लगा दो। मेरी सास की, पहले पैर तोड़ लाई, अब आयोडेक्स मल दो। चल लेट, तेल मलता हूँ।
गम कस हमसा कोई क्या होगा जमाने में, सितम लवरेज तहरीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। वाह 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 वाह। अरे सन्नाटे, जी हुक्म। देख दरवाजे पे कौन है। अभी गया। मूड खराब कर दिया यार। भाई साहब आप आइए, अंदर आइए। अरे भाई सन्नाटे, तो तुम यहाँ रहते हो? जी भाई साहब। अरे भाई रसीली बड़ी शर्मिंदा है उस दिन के सलूक के लिए। क्या कह रहे हो भाई साहब? भाभी जी हमको माफ कर दो। बिल्कुल, और तुम्हें याद भी कर रही थी। अच्छा। अच्छा अब ये बताओ, चौधरी सारंग जी का घर यही है? जी बिल्कुल। पर आपको क्या काम है? अरे वही आपकी शिकायत करने नहीं आए हैं, मिलने आए हैं उनसे। दोस्ती जो हो गई हमारी। दोस्ती? तो यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। हुक्म, छत पे बैठे हैं। देवा रे देवा, रसीली भाभी मुझको याद कर रही है और मुझसे नाराज भी नहीं है। नमस्कार चौधरी साहब। अरे नमस्कार तिवारी जी, नमस्कार। और कैसे हैं? आखिर आपको हमारा ठिकाना मिल ही गया। बैठिए बैठिए। चौधरी साहब आपके मोहल्ले में ही तो रहते हैं, कभी आइएगा हमारे गरीब खाने। अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। लो तिवारी जी, नाश्ता लो। अरे चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, इन चीजों से बहुत दूर है अभी। अरे तिवारी जी, लगता है आपको मोहब्बत नहीं हुई कभी है। अरे सन्नाटे। जी हुक्म। अरे बादाम का शरबत लेके आया तिवारी जी के लिए। और सुनाइए तिवारी जी, गांव में कोई दिक्कत तो ना अब? जी बिल्कुल नहीं, आपका आशीर्वाद है साहब। अब तो कोई आंख उठा कर भी नहीं देखता हमको। अजी देख सके ससुर की आंखें ना फोड़ देंगे। इसी बात पे अर्ज किया है। इरशाद। इरशाद ढोरों को पानी पिला दिया। अरे सन्नाटे। अरे चौधरी साहब इरशाद, मुलायजा फरमाइए। अरे मुलायजा तो सुनिए। उम्र मत पूछिए तिवारी जी जो इश्क में खोए रहते हैं। वाह। उम्र मत पूछिए तिवारी जी जो इश्क में खोए रहते हैं, वो हमेशा जवां रहते हैं जो अपने महबूब की आंखों में सोए रहते हैं। वही वाह चौधरी साहब, इस उम्र में भी आप इतना प्यार करते हैं भाभी जी से। अजी कहाँ भाई साहब, अभी तो हमारे हुक्म कुआरे हैं, कुआरे। लीजिए शरबत पीजिए। क्या क्या बात कर रहे हो चौधरी साहब? ये जी ऐसा ही। तो फिर ये शायरी किसकी नहीं थी? अबे अभी है खड़ा है, गया नहीं क्या? खेतों पे जा, ढोर भूखे पड़े। जी हुक्म। मोहब्बत के पटवारी को जानते हो तिवारी जी? मुझे मेरा महबूब मेरे नाम करा रहा। ओहो, तो मामला इश्क का है। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। अरे यही तो दिक्कत है तिवारी जी, हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो है कि हमें अंकल जी पुकारते हैं। गजब बेइज्जती है यार। अच्छा उस लड़की की उम्र क्या है? उम्र यही कोई 20 या 21। और आपकी? तिवारी जी, तिवारी जी, क्या तिवारी जी, हम तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझते थे और आप है कि हमारी उम्र के चक्कर में पड़े हुए। अरे मेरी बदनसीबी है, मैं ऐसे माहौल में पैदा हुआ हूँ जहाँ लोगों की उम्र देखी जाती है, उसका दिल नहीं। अरे चौधरी साहब बुरा मत मानिए, हर काम की एक उम्र होती है, वैसे ही मोहब्बत करने की भी होती है जो आपकी निकल चुकी। तिवारी जी, आपको क्या लगता है मोहब्बत आजकल के लोगों की जागीर है? अरे ये साले अनाड़ी छोकरे क्या जाने मोहब्बत के बारे में। तिवारी जी शायद आपको पता नहीं, आज के इस दौर में हजारों नहीं लाखों लड़कियां मेरे जैसे सुलझे हुए होनहार तजुर्बेकार आदमी को पसंद करती हैं। चौधरी साहब मान गए आपके दीवानेपन को। आपने तो आजकल के लोंडों को पानी पिला दिया। वो लड़की आपको जरूर मिलेगी, हम मिलवाएंगे। क्या ये मुमकिन है तिवारी जी? लव गुरु है जी, लव गुरु। ना जाने कितनों की नैया पार लगाई है हमने, आपकी भी लगा देंगे। गुरुजी, अरे मेरी भी नैया पार लगा दो। अरे भाई दोस्ती किए हैं आपसे, कोई मजाक थोड़ी ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई तोहफा दिया उसे आज तक? ना, अभी तो ना। अरे भाई चौधरी साहब, शुरू में लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तोहफे देने पड़ते हैं, फिर वो चाहे गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, फिर लड़की खुश और आप उससे अपने दिल की बात कह सकते हैं। इतनी जल्दी? देर करोगे तो कोई और ले जाएगा।
अच्छा तिवारी जी, मुलाकात फिर करेंगे। मुझे खेतों पर कुछ काम याद आ गया, वो बताऊं, ट्यूबवेल चलता हुआ छोड़ आया, ना बंद करा तो भर के निकल जाएगा। अरे तोहफा ले जाना मत भूलना, कभी बाद में हमसे ही कहो, बड़े मियाँ दीवाने हो चुके हैं। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात। रसीली जी, पूरे 2 घंटे से हम आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको हमारे वक्त की कदर ही नहीं। अरे हमारा निकलना बहुत मुश्किल होता है। खैर छोड़िए, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। तोहफा? अरे तोहफा तो रसीली जी हम भी लाए हैं आपके लिए, वो भी आपकी तरह एकदम खूबसूरत। नहीं नहीं, पहले हम दिखाएंगे। लीजिए, हम आपके लिए लेके आए हैं मोतीचूर के लड्डू। हमने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। लीजिए, खाइए। अपने हाथों से? तब तो जरूर खाऊंगा। हमारे बाबूजी को बहुत पसंद है ये लड्डू। अच्छा? आपको देख के हमें अपने बाबूजी की याद आती है। अंकल जी, क्या हुआ अंकल जी? अंकल! अरे रसीली जी, मैंने आपसे कितनी बार मना किया है, मुझे अंकल मत बुलाया करो। क्या हम आपका अंकल लगते हैं? अरे रसीली जी, हमने आपसे बताया था ना, अभी हमारी उम्र क्या है? 25 साल। हाय मैया, 25 साल? अरे रातें निकाल के। रातें क्यों निकालोगे? अरे जब कोई काम नहीं लिया तो जोड़ो क्यों रातों को? मैया मेरी, क्या कह रहे हो? अरे रसीली जी, हम ठहरे कुंवारे लोंडे, बीवी तो है नहीं, तो रातों को हमने सोने के अलावा कोई काम भी नहीं लिया। अब आप ही बताइए, जब हम किसी के वहाँ नौकरी करते हैं, एक आध दिन की छुट्टी मार दें तो उसके पैसे कटते हैं कि नहीं कटते हैं? तो हमने भी अपनी जिंदगी से रातों को निकाल के फेंक दिया और हम रह गए 25 के। पर आपके तो बाल सफेद हो गए अंकल जी। फिर अंकल, जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे आप तो बच्चों की तरह नाराज हो रहे हैं। लाइए तोहफा दिखाइए, क्या लाए हैं आप हमारे लिए? कुछ नहीं लाए थे, वो हम किसी और के लिए लाए थे। हाय मैया, ये तो नाराज हो गए। अरे सुनिए तो चौधरी अंकल। अरे अब सोचते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? यहाँ मर रहा। चौधरी साहब, ये तो आप मानते हो कि अच्छे संगीत के लिए अच्छे सांस की जरूरत होती है, हाँ मानता हूँ। अच्छे सुरों के लिए अच्छी आवाज की जरूरत होती है, ये भी मानता हूँ। उसी तरह लड़की पटाने के लिए जवान होने की जरूरत होती है। ये नहीं मानता। तिवारी जी, मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? आप कहना क्या चाहते हैं? अरे हम इतना कहना चाहते हैं चौधरी साहब, हर काम करने का एक टाइम होता है जो आपका निकल चुका। तिवारी जी, आप अपनी औकात भूल रहे हैं। भूल गए उस दिन हमने आपकी जान बचाई थी और आज आप हमें ज्ञान बांट रहे हैं? क्या मोहब्बत के काबिल नहीं है? अरे चौधरी साहब, बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं आप। अरे कहावत नहीं सुने क्या, वक्त पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। अच्छा तो बनाया तुम्हें बाप, बोलो क्या करना? करना क्या है, बिल्डिंग तो ठीक ठाक है, बस इसे डेकोरेट करना है। डेकोरेट? हाँ हाँ डेकोरेट। बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे न बनो। हाय मैया, ये क्या उलिया बना रखा है चौधरी साहब? क्यों, पसंद नहीं आया? अरे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ये हुई ना बात, अब आया ना लौंडे में दम। लोंडा? ओए आज अंकल नहीं बोला। थैंक यू तिवारी जी। क्या हुआ चौधरी साहब, किससे बात कर रहे हैं आप? किसी से नहीं, बस खुशी के मारे ये होठ तबला बजा रहे। रसीली जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कह दूं? कहिए ना। रसीली जी, वो मैं आपसे, आप मुझसे, मैं आप, मैया मेरी, वो मैं पे ही अटके रहोगे या आगे भी कुछ बोलोगे? रसीली जी, वो मैं आपसे, मैं आपके लिए गुलाब लाया हूँ। हाय मैया मेरी, गुलाब देने में ये हालत? अब तो मुझे लगता है आप अंकल। अंकल मत कहना, अंकल मत कहना। फूल बहुत प्यारा है चौधरी साहब, बिल्कुल आपकी तरह। प्यारा? मेरी तरह?
हाँ बिल्कुल गोल मटोल लाल टूल। अब यूं ही देखते रहोगे या मेरे बालों में भी लगाओगे? हाँ हाँ लगाऊंगा ना, चलो घूम जाओ, घूम जाइए। ला 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 ला। क्या है गा हुकुम? लग रहा है छोको का असर कुछ ज्यादा ही है रहा है। हुकुम ये मीठी मीठी हरकतें मत करो, मुझे डर लग रहा हो। तेरी हर अदा मोहब्बत से लगती है, एक पल की जुदाई भी मुद्दत से लगती है। पहले नहीं अब सोचने लगे हैं हम, जिंदगी के हर लम्हे में तेरी जरूरत से लगती है। मेरी Oh idiot! Come. अबे चिलम जैसे मुंह के, तेरी जरूरत किसे है? हम तो अपनी मलिकाए हुस्न के बारे में बात कर रहे हैं। सन्नाटे, आज संगीत को साथ, सुरों को आवाज और सब्जी को प्याज मिल गए रे। हुकुम लगता है आज आपकी सेटिंग है गई। अरे सन्नाटे, तुम करो तो मोहब्बत, हम करें तो सेटिंग। खबरदार जो एक शब्द भी अपनी मालकिन के बारे में गलत कहा। अबे आज इन हाथों ने उनके सर को सहलाया, बालों में फूलों का गजरा लगाया। अब जा हमारे लिए अखरोट और बादाम का शरबत ला। एनर्जी बंद करने का टाइम आ गया रे सन्नाटे। जी हुकुम अभी गया। मेरी मलिकाए हुस्न, नूरे नजर, चश्मे पद्धूर, हम एनर्जी बढ़ा के आते हैं। क्यों नहीं हुकुम, जरूर बनाऊंगा और मैं भी दबा कर पीऊंगा। एनर्जी की जरूरत तो मुझे भी है, क्योंकि आज मैं भी रसीली भाभी से मिला था। नमस्कार भाभी जी। ओ सन्नाटा जी, आप क्या बात है, आज तो आप बड़े हीरो लग रहे हो। भाभी जी ये तो आपकी मोहब्बत है, आपकी नजरों की इनायत है, वरना ये नाचीज भी कोई चीज है। जैसी मुझे पता चलो आपने मुझे माफ कर दो, मुझसे रुका न गो और दौड़ा चला आयो। सही किया सन्नाटा जी आपने, वैसे हम भी आपको बहुत याद कर रहे थे। काकई भाभी जी आप मुझे याद कर रहे हैं? एक बार फिर से कहो ना। हाँ हाँ याद कर रहे थे। भाभी जी हम मर भी जाओ ना तो मुझे अफसोस ना होए। मर गए तो हमारे किस काम के। भाभी जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं आप बैठिए, हम जरा घर का काम खत्म कर लेते हैं। अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, ऊपर से हमारी कमर दर्द किए जा रही है। आह मर गई। कहा है गो भाभी जी, तबीयत ठीक तो है रही है? नहीं सन्नाटा जी हम ठीक हैं, हम कर लेंगे घर का काम। वाह भाभी जी, हम होते हुए आप काम करेंगी। जाइए भाभी जी आप आराम कीजिए, सारा काम मैं कर लूंगा। आप झाड़ू पोछा लगाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। पर मोए बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जब आप इतनी जिद कर ही रहे हैं तो ये लो। जाओ भाभी जी। सन्नाटा जी हो गया काम? जी भाभी जी, चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू सब निपटा दो। लाइए भाभी जी अब आपकी कमर दबा देते हैं। सन्नाटा जी आपने इतना आराम दे दिया है, दर्द तो कब का गया। अब आप आराम से बैठिए, हम आपको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं, वो भी अदरक वाली। भाभी के हाथ की चाय, रसीली भाभी के हाथ की चाय, रसीली मेरी जान के हाथ की चाय।
देवा रे देवा, इतनी खुशी लेके कैसे जीऊंगा मैं। ये तो तय, रसीली भाभी के दिल में मेरे लिए प्यार तो जरूर है, वरना इतने प्यार से चाय ना पिलाती। लीजिए सन्नाटा जी, ये कोई आम चाय नहीं है, बहुत मोहब्बत से बनाई है हमने, खास आपके लिए। कितना कोमल हाथ था। बादाम को शरबत रेल बना दूंगा। शरबत की का समझ रहे? हुक्म, शाम को भी बना लूं शरबत? बना लिए। और छोका भी बना लूं? तेरी सास के सन्नाटे, पहले तेरे बड़े हाथ टूट रहे, अब दोनों टाइम छोके बना रिया। अबे चक्कर क्या बे? हुकुम, पहले मालकिन से आपका मामला इतना पक्का थोड़ी ना था, तो ताकत की भी जरूरत कम थी। अब आपका मामला तगड़ा हो गया, तो ताकत भी तो ज्यादा चाहिए ना। अरे मेरी सास के सन्नाटे, बड़ा टैलेंटेड हो गया तू। हुकुम, आपकी सोहबत का असर हैरी आएगा। नमस्कार चौधरी साहब। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे वही सन्नाटा, कौन सी सोहबत की बात चल रही है, जरा हम भी तो सुने चौधरी साहब। आइए तिवारी जी, बैठिए बैठिए। उठ बे। आइए तिवारी जी बैठिए। अरे भाई तिवारी जी, हम तो आपको याद कर रहे थे। बेटे सन्नाटे, तिवारी जी के लिए बादाम का शरबत लेके आ, टॉप वाला, मलाई मार के। हमारे तिवारी जी बड़े दुबले लग रहे हैं। हुकुम, वो चाय ले आऊं? क्यों, शरबत खत्म हो गया? अबे अभी तो जग भर के बनाया था। हुकुम, शरबत तो है गो, पर थोड़ा घोटना पड़ेगा। और वैसे भी तिवारी जी को चाय पसंद होगी, शहर के जो ठहरे। अरे भाई सन्नाटा, चाय तो हम रोज ही पीते हैं, आज हम शरबत पियेंगे, क्यों चौधरी साहब? अजी कोई बात भी। चल बे, शरबत लेगा। इश्क ने हमसे ऐसी साजिशें रची हैं तिवारी जी। वाह वाह। इश्क ने हमसे ऐसी साजिशें रची हैं कि मुझ में मैं नहीं हूँ, बस तू ही तू बसी है। वाह वाह, क्या बात है चौधरी साहब। साली अपनी तो किस्मत ही खराब है रही है। सोचा था थोड़ा सा शरबत पी लूंगा, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, भाभी जी को ठीक से हैंडल कर लूंगा, पर ये बुड्ढा मेरा घर बसने थोड़ी न देगा। हाय तेरी बहन का बुड्ढा मारू। ये कैसी उम्मीद सी आती है शाम के बाद, ये कैसी उम्मीद सी आती है शाम के बाद, तेरा नाम भी आता है मेरे नाम के बाद। हाय क्या बात है चौधरी साहब। इसी को सलाम इश्क कहते हैं मेरी जान, तुमने नजरें झुका ली मेरे सलाम के बाद। वही, वाह चौधरी साहब, क्या बात है। लगता है हुस्न ने इश्क का सलाम कबूल कर लिया। अजी कृपा है जी गुरुजी आपकी, आपका बताया हर तीर सटीक निशाने पर लगा। बस दुआ कीजिए तिवारी जी कि हमारी मलिकाए हुस्न दुल्हन बन के हमारे घर में जल्दी से आ जाए। ओहो, तो बात यहाँ तक आ गई। बड़े बेमुरब्बत है चौधरी साहब आप, मोहब्बत की जंग जीत ली और हमें मिलवाया भी नहीं भाभी जी से। अरे गुरुजी आपने क्यों दिल छोटा किया, जब चाहे जब मिल लेना, पर कंट्रोल के साथ। हमारी मलिकाए हुस्न को देखकर आपकी नीयत खराब ना हो जाए। अरे नहीं चौधरी साहब, हमारी नीयत खराब नहीं हो सकती। भगवान जी ने हमको पहले से ही अप्सरा दे रखी है, हमारी धर्मपत्नी के रूप में। वही वाह वही वाह, बहुत। अरे हम बातों के चक्कर में आपको असल बात बताना भूल गए। शाम को आपकी दावत है हमारे घर। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अरे इसी बहाने भाभी जी से भी मुलाकात हो जाएगी। जी बड़ी खुशी होगी मुझे। अच्छा चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे बैठिए तिवारी जी, शरबत आ रहा। अरे सन्नाटे। अरे नहीं चौधरी साहब, अब मैं चलता हूँ, दावत की तैयारी करनी है। शरबत आप पीजिए, आपको उसकी ज्यादा जरूरत है। क्या है कि आपका नया नया मसला है। अच्छा चौधरी साहब, शाम को जल्दी आ जाइएगा। हाँ जरूर जरूर। अरे अब क्या अपनी ऐसी तैसी बनाना आया, शरबत पे बैठ के अंडे ने खोल लिया था। एक काम कर, इस शरबत को अपने पिछवाड़े में डाल ले और मेरे लिए पानी गर्म कर दे। शाम को तिवारी जी के हैं दावत पे जाना है। हुकुम, मैं भी चलूं? गोबर खा गोबर।
आ गई जान। अरे मेरी रसीली, आ रो है तेरा रसगुल्लो। झूठ बोल लिया। अरे भाई रसीली डार्लिंग, खाना हो गया तैयार। अरे चौधरी साहब आते होंगे, थोड़ा जल्दी करो। लल्ला के भैया तुम्हारी आदत ठीक ना है, काम करते करते हमारा बाजा तो बच गया। और कितनी जल्दी करें, सन्नाटा भी नहीं आया जो थोड़ी हेल्प हो जाती। अरे भाई नाराज क्यों होती हो? चल मैं हेल्प कर देता हूँ। लगता है चौधरी साहब आ गए। मेरा मेकअप तो खराब नहीं हो गया, पता नहीं कौन सा चौधरी साहब है। अरे चौधरी साहब आइए। अरे धन्य भाग हो हमारे, जो आपके शुभ कदम हमारे गरीब खाने में पधारे। आइए चौधरी साहब। भाई तिवारी जी, घर तो बहुत बढ़िया है आपका। लो बताओ, कब से आप हमारे पड़ोस में हैं और हमारा आना आज हो रहा है। भाभी जी कहाँ हैं? हम सबसे पहले भाभी जी से मिलेंगे। बिल्कुल। अरे वो तो सुबह से आपके इंतजार में है। अच्छा, अरे रसीली, अरे देखो कौन आया है। चौधरी साहब, ये है रसीली, हमारी धर्मपत्नी। रसीली, ये है चौधरी साहब, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे हरदिल अजीज। देखा चौधरी साहब, घूम गए ना। उम्मीद करते हैं आपकी वाली भी इतनी अच्छी होगी। कुछ जरूरी काम याद आ गया तिवारी जी, हमें जाना होगा। चौधरी साहब क्या हो गया? हमसे कोई खता हो गई? अरे नहीं तिवारी जी, आप तो हमारे दोस्त हैं। एक अहम मसला आन पड़ा है जिसकी वजह से हमें जाना होगा। दावत तो हम फिर कभी खा लेंगे। अच्छा तिवारी जी, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब, ये अचानक चौधरी साहब को क्या हो गया? हमें लगता है इनकी तबीयत खराब है। रसीली, हम बाद में आते हैं। हाय मैया, ये तो चौधरी साहब हैं। कहीं लल्ला के भैया को पता ना चल गया हो कि हम इनसे रोज मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, मिलते ही तो हैं, हमारा कोई मैटर थोड़ी है। और वैसे भी ये यहाँ कौन सा आएंगे। चलो। हमारी किस्मत कहाँ लाके पटका है। साला प्यार भी किया तो किससे? अपनी दोस्त की बीवी से। हद तेरी बहन का किस्मत मारूं। कैसे कहे कि जिंदगी क्या देती है। ये साली हर कदम पे दगा देती है। जिनकी जान से भी ज्यादा कीमत हो दिल में, साली उन्हीं से दूर रहने की सजा देती है। वाह 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 हुकुम वाह, क्या बात है, क्या शेर मारो है। मेरी सास के सन्नाटे, यहाँ दिल के झालों में आग लगी पड़ी है। मोहब्बत धू धू करके फूक रही है और तुझे शहर में मजा आ रहा है। हुक्म क्या होगा? जिंदगी से सिकवा नहीं जिसने गम का आदी बना दिया। अरे शिकायत तो उससे है जिसने रोशनी की उम्मीद दिखा के दिया ही बुझा दिया। सन्नाटे, सर मुड़ाया था कि ओले पड़ गए। किस्मत ने सर पे वो जूती फेरी है, वो जूती फेरी है कि बालों के साथ खाल भी जाती रही। का हाल बना दो, लगता हुकुम ने आज कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली। हुकुम आपके लिए छोका लाया हूं, जल्दी पी लो, मुझे और भी काम है। अब इसकी कोई जरूरत ना है सन्नाटे, तू ही खा ले। सच्ची हुकुम? हाँ सन्नाटे, अब हमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं। जिस जंग के लिए हम अपनी सेना तैयार कर रहे थे, उसे लड़ने से पहले ही हम हार गए। मुझे अभी बड़ी जंगें लड़नी है। जानता सन्नाटे, जिस हसीना से हम बेइंतहा मोहब्बत करते रहे,
वो अपने तिवारी जी की धर्म पत्नी रसीली है। जो का कह रहे हो हुकुम? सही कह रहे हैं सन्नाटे, पर खबरदार अगर तिवारी जी या किसी और से कहा तो। अरे हरामी, तुझे क्या हो गया? अब कैसे जीऊंगा मैं? कितने अरमान थे, आपकी शादी होगी, मालकिन घर आएंगी और मालकिन की करूंगा सेवा। हाय देवा। शादी तो अब भी होगी सन्नाटे, वो भी रसीले डार्लिंग से। अब चाहे सामने तिवारी हो या दो धारी हो, मलिकाए हुस्न तो हमारी रसीली डार्लिंग ही बनेगी। अब जाके हमारे लिए छोके लेके आ। साले तिवारी, अब रसीली होगी हमारी। रसीली, रसीली। आ गए आप बड़ी जल्दी? दूर क्यों खड़े हैं, करीब आइए ना। और करीब आइए ना। बाहों में लीजिए ना। थोड़ा और टाइट। क्या कर रहे हो तुम? भैया मेरी, हमें तो लगा लल्ला के भैया हैं। आपको तो पता था चौधरी साहब, फिर भी आप हमारे इतने करीब आ गए। अरे रसीली जी, आप हो इतनी खूबसूरत, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। अभी आप जाइए चौधरी साहब, कहीं कोई देख ना ले। रसीली जी, हम आपके लिए फूल लाए थे, कहो तो बालों में लगा दें। हाय मैया चौधरी साहब, कोई देख लेगा। अभी आप जाइए, हम बाद में आते हैं ना खेतों पर। पसंद से? हाँ बाबा, अभी आप जाइए। ठीक है रसीली जी, हम आपका इंतजार करेंगे, आइएगा जरूर खेतों पे। हाय मैया बच गई। कहीं चौधरी साहब ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे? हम तो लल्ला के भैया से बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं, चौधरी साहब का प्यार तो जरूर बेटी वाला होगा। हे रसीली, ये अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? और ये बेटी वाला प्यार किसका है? आप भी ना लल्ला के भैया, आपकी आदत ठीक ना है। बेटी वाला प्यार तो बाप का ही होगा ना। हमें अपने बापूजी की बहुत याद आ रही है। अबे क्या हो गया? आंसू है कि नहीं है? करेजा हुल हुल। रसीली मेरे बच्चे, इतना शिद्दत से याद करने वाली क्या बात है उस गंजे में जो इतना रो रही है? आपने मेरे बापूजी को गंजा बोला? नहीं, किसने बोला? आपकी आदत ठीक ना है लल्ला के भैया, जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। रसीली, रसीले, अरे पानी तो पिला दे कम से कम। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। हद तेरी बहन का ताइफा मारू। सारा दिन काम करो, फिर थक थका के घर को आओ तो मेरी सास की पानी तक को ना पूछती। चल भाई तिवारी, अब पानी चौधरी साहब के ही पीएंगे। चले गए क्या लल्ला के भैया? ओ लल्ला के भैया, मैया मेरी, ये हमने क्या कर दिया? खामखा लल्ला के भैया को नाराज कर दिया। सॉरी लल्ला के भैया। हुक्म, मैंने सुनो है
रसीली भाभी का कैरेक्टर ठीक ना है। तिवारी से शादी भी सरकारी नौकरी के चक्कर में की है बाने। मैंने सुना है शादी से पहले भी कई कई आशिक रह चुके हैं वाकई। हुक्म, पैसे की तो इतनी बड़ी लालची है कि जहां मालदार आदमी देखो ना वहीं उसके पीछे पीछे हो ले, चाहे फिर वो बुढ़ा खूसटी क्यों ना हो। क्या बकरिया है? हुक्म, आपको नहीं, आप तो 25 साल के जवान लौंडे हैं। हुक्म, मैंने सुना शादी से पहले वाकई जिंदगी में एक बुड्ढो भी था जिसे तेजाब पिला के मार दो वाने। मेरी सास के सन्नाटे तुझे कैसे पता? हुक्म, आप भी कमाल करते हो। इस घर की होने वाली मालकिन के प्रति मेरी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो आपके सन्नाटे ने पूरी फुल इंक्वायरी निकाल रखी है। मतलब झाड़ू बर्तन करते करते तू जासूस भी बन गया? हुक्म, नौकर किसका हूँ? 15 साल से आपका नमक खा रहा हूँ, आपका कुछ तो टैलेंट आया होगा ना। हुक्म, पिछले 1 महीने से आपका सन्नाटा रसीली भाभी के पीछे है। लेकिन हमने तो तुझे कल ही बताया था। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। मेरी सास के सन्नाटे, तू हमारी मालिकाए हुस्न को बच्चन कहेगा? हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई रसीले के बारे में इतने गंदे शब्द बोलने की? हैं? अरे साले तेरी खाल में फूस फोड़ दूं। अबे आवाज कहाँ आ रही? कौन है? साले तेरी खाल में फूस फोड़ दूंगा। हैं? निकल जा मेरे घर से। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। निकल। अरे भाई साहब, बचा लो भाई साहब, हुक्म मार रहा है। अरे चौधरी साहब, क्या हो गया? क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? अरे तिवारी जी, इस मेरी सास के ने हमारी रसीली रस की खीर बखेर दी। रस की खीर? तो उसके लिए इसको जान से मारोगे? अरे तिवारी जी, आपको नहीं पता, वो रस की खीर हमारी जान थी और इस हरामी ने बखेर के रायता फैला दिया। निकल यहाँ से। अरे चौधरी साहब, कूल डाउन हो जाइए। आप पर गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप पर सिर्फ प्यार जचता है। चल भाई सन्नाटे, माफी मांग ले, वरना चौधरी साहब मूड बदल जाएगा इनका। हुक्म, माफ कर दो। चलो 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 चलो, माफ कर दिया। अब एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं बहुत प्यास लगी है। चलो जी भाई साहब। क्या चौधरी साहब, हम अपना मन हल्का करने आए थे आपके पास, आप तो हमसे भी ज्यादा दुखी है। अरे आप क्यों दुखी हैं भाई? आपके पास तो बहुत खूबसूरत बीवी है। एक बात बताएं चौधरी साहब, अब चमकता शीशा हीरा नहीं होता, हमें तो खूबसूरती ले डूबी। क्या मतलब? अरे चौधरी साहब, वो हमारी धर्मपत्नी है ना रसीली, उसको हमारी कदर ही नहीं है। तो हमें दे दो। क्या बोले चौधरी साहब? अरे हमारा मतलब है कि अपना सारा दुख हमें दे दो, हम झेलेंगे। अरे हम तुम्हारे यार जो ठहरे। अरे नहीं यार चौधरी साहब, आप क्या हमारे दुख झेलोगे? आप तो पहले से इतने परेशान हो। इस रसीली के बच्चे को मैं ही देख लूंगा। लो बताओ, पानी तक को नहीं पूछती मेरी सुसरी। अब बहू पानी ना पिलाएगी तो कौन पिलाएगा? कौन पिलाएगा? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं तिवारी जी आप। हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ धक्का दो ऐसी लुगाई को और आगे बढ़ जाओ। लुगाइयों की कमी ना है, एक छोड़ो 1000 मिलेंगी। नहीं 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 चौधरी साहब, उसे हमारी कदर नहीं तो क्या हुआ, हमें तो है। तिवारी जी, एक बात बताएं आपसे, गाड़ी कभी एक पहिए से न चलती, गाड़ी में दोनों पहियों का आना और एक साथ चलना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा भाई चौधरी साहब, चलते हैं। अरे तिवारी जी, पानी तो पीते जाओ। चौधरी साहब, अब कोई प्यास बाकी नहीं रही। ये फार्मूला बढ़िया रहेगा। मैं इन दोनों के दिल में दरार डाल दूंगा, दोनों को अलग अलग कर दूंगा, उसके बाद रसीली डार्लिंग मेरी। अबे पानी। और 2 घंटे बाद लाता मेरी सास के सन्नाटे। जा जाके मेरे लिए शरबत घोट, शरबत। निकल। साले चौधरी, तुझमें कीड़े पड़ेंगे कीड़े। तूने मेरी रसीली को मुझसे छीन लिया। हाय रसीली भाभी, हाय मेरी रसीली। चौधरी के बच्चे, तूने मेरा सीधापन देखा है, टेढ़ापन नहीं। रसीली मेरी नहीं तो किसी की नहीं। राय तो फैला दूंगा, राय तो।
क्या है? भैया मेरी गुस्से में कितने अच्छे लगते हो लल्ला के भैया। लो पानी पी लो, मैं आपके लिए पानी लेके आई हूँ। पानी? हाँ शाम मांग रहे थे ना आप, लो पियो। अच्छा ला, सुबह सुबह तेरा पानी पियो। हमें माफ कर दो लल्ला के भैया, हमने अनजाने में आपका दिल दुखा दिया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो तुझे क्या लगता है मैं तेरे बिन जी सकता हूँ? इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल। अरे कौवा अपनी कौवी से दूर रह सकता है भला? लल्ला के भैया आपने मुझे कभी बोला, आपकी आदत ठीक ना है लल्ला के भैया। अरे मेरी जंगली बिल्ली, आज दिखाता हूँ तुझे आदत अपनी। डरा। छोड़ो लल्ला के भैया, हमें झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना। लगता है मेरी मलिकाए हुस्न खेतों पे पहुंच गई। बेटे चौधरी, ज्यादा इंतजार कराना ठीक नहीं है मेरी जान को। सन्नाटे, ओ सन्नाटे, देख कहाँ मर गया? जी हुकुम। देख मेरी सास के सन्नाटे, कहाँ ऐसी तैसी मरा रही है इतनी देर से? हुकुम टट्टी कर रिया था। तेरी ससुरे मारू। सुन बे, हम जा रहे हैं खेतों पे, घर का ध्यान रखिए और ढोरों को चारा पानी टाइम पे दे दिए। समझ रहे बात को? हुकुम बेफिक्र होके जाओ, सारा काम निपटा दूंगा। और हाँ, सीजा कंगा ले आइए अभी लाया हुकुम। और साथ में फेरन लवली भी। हाथ धो के लाइए साले हगेड़े। अरे तेरी जवानी कैसे मेड़े मार रही है। अरे कोई तो रोक लो, हम अभी आते हैं। वो ना हो ये बुढ़ा अब रसीली भाभी से मिलने जा रहा है। कुछ भी हो जाए सन्नाटे, रसीली भाभी खेत पे नहीं पहुंचनी चाहिए। लल्ला के भैया टिफिन तो लेते जाओ, वहां जाके टाइम से खाना खा लेना। क्या बात है, सिर्फ खाने ही खिलाएगी? देख अब जाओ भी, हर वक्त मूड में रहते हो। अबे कौन है बे, लंगूर जैसे मुंह के? और ये बिना पूछे घर में कहाँ घुस रहा है बे? भैया जी मैं सन्नाटा। कौन सा आटा? भाभी जी पहचाना नहीं, मैं सन्नाटा। पर ये मुंह पे इतना आटा क्यों पोता है? आटा? भाभी जी अबे अभी आता हूँ। रुको सन्नाटा जी रुको, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। अरे हाँ भाई सन्नाटे, रसीली ठीक कह रही है। देख कर रहा है सन्नाटा, अगर तू यहाँ से चला गया तो भाभी जी उस बुढ़े से मिलने चली जाएंगी और ऐसा मैं होने ना दूंगा। अच्छा भाभी जी, आप जब इतना कह रही हो तो मैं यही रुक जाता हूँ। ये हुई ना बात। लल्ला के भैया आप बत्ती घर जाइए, हमें भी बाजार जाना है और घर का काम तो सन्नाटा जी कर ही लेंगे। क्यों सन्नाटा जी? अरे भाभी जी, बाजार का सामान मैं ला दूंगा, आप घर पर ही रहिए, बाहर जाने की क्या जरूरत है? सन्नाटा जी क्या बोले जा रहे हो? इतना तो अच्छा गांव है, और वैसे भी हम बाजार का सामान अपने हिसाब से लेके आते हैं। रसीली सन्नाटा ठीक बोल रहा है। अच्छा एक काम करो, सन्नाटे को अपने साथ ले जाओ। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। इस गांव के बुड्ढे भी ठीक ना है, बड़े हरामी हैं। खूबसूरत जनानी को देख के ऐसे ताड़ते जैसे बिल्ली छींचड़े को। और घर का काम मैं कर लूंगा और उसके बाद दोनों साथ में बाजार चलेंगे। क्यों भाई साहब? ये स्टाइल पसंद आया हमें। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरी जान की, पर मुझे है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। आजा सनम मेरी जान
चली तेरी कसम। रसीली मेरी जान, आ गई तू? नहीं आई? तेरी बहन का मोहब्बत मारू है? एक सुबह से कुत्ते की तरह पड़े भूखे प्यासे, न रोटी का पता न पानी का पता है? जलील कर दिया साहब इस औरत ने। एक बात बताऊं, सारी मोहब्बत में अच्छा खासा आदमी गांडू बन जाता। रसीली मेरी जान, इतनी आसानी से तो छोड़ने का ना हो तुझे। आ रही हूं। मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ लल्ला के भैया, मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ लल्ला के भैया, तुझे मैं तुझे मैं तुझे मैं। मैया मेरी चौधरी साहब आप आई क्यों नहीं मिलने? अरे चौधरी साहब कैसे आती, मैं फंस गई थी। फंस गई थी तो क्यों कहा था खेत में मिलूंगी? हम एक सुबह से वहां पड़े भूखे प्यासे, न रोटी का पता न पानी का पता, ऊपर जो ठंड में जिसमें मकड़ के 3 इकाई बन गया। तुम यहाँ मजे ले रहे हो, हम वहां मर रहे। अरे बाबा कैसे आती, लल्ला के भैया अभी अभी गए हैं और ऊपर से वो सन्नाटा सुबह से यहीं पड़ा था। कौन पड़ा था? सन्नाटा। सन्नाटा? हाँ सन्नाटा, आपका नौकर कमबख्त सुबह 10 बजे यहाँ आ गया और लल्ला के भैया को बातों में लगाकर यहीं रुक गया। सारा दिन हमारी पहरेदारी करता रहा, तो कैसे आते? मेरी सास के सन्नाटे, और सबसे पहले तेरी खबर लेता हूँ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, अब हम क्या करें? ये चौधरी साहब तो हमें मरवा के ही छोड़ेंगे। फिर आ गए। सन्नाटे, सन्नाटे। जी हुकुम। मेरी सास के ऊपर चढ़ा बैठा, रुक जा ले। मेरी सास के हमारी नींद खराब करके छत पे पिछवाड़ा देख रही हो? सोने जान से मार दूंगा तुझे। कहाँ है हुकुम? कहाँ है? सोने आस्तीन के साथ जान से मार दूंगा तुझे। हुकुम क्यों मार रहे हो? मैंने क्या कर दो? क्या कर दो? अरे मेरे सुसरी के, तेरी वजह से मेरा मिलन होते होते रह गया। क्या करने गया रसीली जी के यहाँ? अरे क्या करने गया? हाँ अरे बोलते क्यों नहीं? बहुत है गो, बहुत मान लिया तुमने, बहुत पिट लिया हम। अब और नहीं। जानना चाहते हो रसीली के घर क्यों गया था मैं? तो सुनो, प्यार करता हूँ रसीली से, वो भी तुमसे ज्यादा, और उसे पाने के लिए एक क्या 1000 चौधरी भी आ जाना तो फाड़ के रख दूंगा सालों की। दीवाना है साले आस्तीन के सांप। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मैं जा रहा हूँ, ये पड़ी तेरी नौकरी, उठा ले चौधरी के बच्चे। चौधरी के बच्चे डांट डाल के तो निकल मेरे घर से। तेरी साले घुस मत जाइए मेरे घर में, घोंटे काट दूंगा घोंटे। रसीली मेरी है, मेरे और रसीली के बीच में कोई आया तो समझो मर गया। साले सन्नाटे, अरे रसीली की खातिर तो उसके पति को ना छोड़ूं। अरे तू क्या चीज है? रसीली मेरी जान, तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये मिलन तो होकर रहेगा। अरे इसकी खातिर तो तेरे पति के सीने पे पैर रख के भी गुजरना पड़े तो मैं गुजरूंगा, मैं गुजरूंगा। अरे मैया, चौधरी साहब तो नाराज हो गए। अब क्या होगा? कहीं लल्ला के भैया को ना पता चल जाए। रसेले, ओ रसेले, क्या हो गया? किस सोच में डूबी है? कोई और आने वाला है क्या हमारे अलावा? लल्ला के भैया तुम्हारी आदत ठीक ना है। अगर हम ऐसे होते तो तुम्हारे साथ टिके ना होते, किसी करोड़पति जमींदार के साथ भाग गए होते और तुम्हें पता भी ना चलता। अब खाना खा लो, हमें आराम करना है, हमारी तबीयत ठीक ना है। क्या हो गया मेरी जान? जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती है। अरे भाई मजाक कर रहे थे, चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। हमें भूख नहीं है लल्ला के भैया, हम आपको खाना ला के देते हैं। अरे अब क्या हो गया मेरी सास की को? लगता है खुराक देनी पड़ेगी।
मोहम्मद बाबू नाराज हो गए मुझसे। रूम में चलते हैं, खाना बाद में खाएंगे, पहले हम बाबू का मूड सेट करते हैं। छोड़िए लल्ला के भैया, हर काम का एक वक्त होता है। हमने खाना कर दिया है, खाइए और सो जाइए। अरे ये ऐसा ना मानेगी, जाती कहाँ है मेरी जान? सॉरी लल्ला के भैया, कोई जबरदस्ती है क्या? आपको समझ नहीं आता हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हमें परेशान मत कीजिए, हमें किसी से बात नहीं करनी। हद तेरी बहन का ताइफा मारूं, मेरी सास की सोई अकेले जा रहा हूं मैं। सुसरकी के नखरे ही समझ में ना आ रहे। लल्ला के भैया खाना तो खा लो। अरे खा लिया खाना पाना। हाय मैया, ये हमने क्या कर दिया? हमने लल्ला के भैया को फिर नाराज कर दिया। अब क्या होगा? चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, अरे कहाँ चले गए? इसे क्या हो गया? क्यों बौखला रही आई हो? अरे तिवारी जी ऊपर आ जाइए ऊपर। अच्छा ऊपर हो, आते अभी आते हैं। अच्छा चौधरी साहब यहाँ बैठे। एक बात बताएं चौधरी साहब, अच्छा हुआ आपने शादी नहीं करी, वरना आज आपका भी हमारी तरह हाल होता। आज इसकी बहन का ताइफा मारू, मेरी सास की ने बेइज्जती कर दी। अरे भाई क्या हो गया तिवारी, क्यों इतना बौखला रहा? बोखला रिया है डायरेक्ट तू? गजब बेइज्जती है यार। अरे हमारा मतलब है क्या हाल बना रखा है तिवारी जी, सब ठीक ठाक है? कुछ ठीक नहीं है चौधरी साहब। वो जो मेरी धर्म पत्नी है ना, अरे काय की धर्म पत्नी, वो जो मेरी लुगाई है, मेरी सुसरी रसीली, मेरे पैर की जूती, इस वाले पैर की इस वाले गिर गए भाई। तो मेरी सास के तो है ही गिरा हुआ, मेरे ससुर मिले। चौधरी साहब एक मिनट, हमारी बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें पता है चौधरी साहब, दिल तोड़ दिया उसने हमारा। लो बताओ कितना प्यार करे करा मैं उससे, तुम्हें तो पता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। मगर वो मेरी सास की मेरी इतनी सी कदर ना करती, इतनी सी। अच्छा, और हमारी सास की कह रही है कि हमारे साथ रह के एहसान कर रही है, वरना किसी करोड़पति जमींदार के साथ भाग जाएगी। अच्छा ऐसा बोलती है? हाँ चौधरी साहब, जब से वो ड्रामे नखरे और गुस्सा तो नाक पर रख रहता है मेरी सुसरी के। मुझे तो लगता है चौधरी साहब उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। लग रिया है? अरे पक्का चक्कर चल रहा है। आपको कैसे पता? अरे लानत है ऐसी लुगाई पे जो अपने आदमी की कदर न करे। लो बताओ। अरे हमारे तिवारी जी सीधे साधे हैं, तो इसका मतलब कोई कहने वाला ही ना। अरे हम तो कहते तिवारी जी खाक डालो ऐसी लुगाई पे, तुम्हारी दूसरी शादी हम कराएंगे। मगर चौधरी साहब इस मेरी सास की का क्या होगा? हम क्या मर गए? तुम क्या करोगे? अरे मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे मर गए चौधरी साहब, छोड़ो। जो का तरीका है चौधरी साहब। तिवारी जी जनून आ गया था। अरे तुम तो मेरे भाई हो भाई। भाई चौधरी साहब मेरा सच्चा दोस्त, आज से जो चौधरी बोलेगा वो तिवारी करेगा, बिल्कुल करेगा, जरूर करेगा। ये बात। और मेरे भाई सबसे पहला काम ये करना है कि उस रसीली की बच्ची को तलाक दे दो। तलाक? तिवारी जी तुम्हारी लुगाई तुम्हारे लायक नहीं है। अरे उसका तो करैक्टर खराब है, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। क्या? हाँ, पर हम बताना नहीं चाहते थे कहीं मेरे भाई का दिल न टूट जाए, मगर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो हमें बताना पड़ा। रसीली, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा,
तुझसे कितना प्यार कर रहा था मैं। मेरी सासकी ने मेरी ऐसी तेजी मार दी। चौधरी साहब, मुझे अब उस घर नहीं जाना। अरे संभाल खुद को मेरे भाई। चौधरी साहब, मैं आज रात यहीं रुक जाऊं? अगर नहीं रुकोगे तो मुझे बुरा लगेगा। भाई, मैं भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं भाई, कोई नहीं। चल भाई चौधरी, अब जाल के दूसरे सिरे को खींचते हैं। हाय मैया, रात के 8 बज गए। लल्ला के भैया का कोई पता नहीं है, फोन भी यहीं छोड़ गए। अब हम क्या करें? आ गया दिल चुराने में आ गया। रसीली डार्लिंग, इतनी उदास, नाकाबिले बर्दाश्त। चौधरी साहब, आप यहाँ इतनी रात में? हाँ, वो निकल रहे थे तो हमने सोचा कि आपसे मिलते चले। बड़ी उदास लग रही है रसीली जी। क्या बताएं चौधरी साहब, लल्ला के भैया हमसे नाराज होके चले गए। 4 घंटे हो गए, वापस नहीं आए। पता नहीं किस हाल में होंगे। हमें बहुत फिक्र हो रही है। किस हाल में होंगे? अजी मौज ले रहे हैं, मौज। मौज? हाँ, अब तुम्हें क्या बताऊं रसीली जी, हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। शर्म? साफ साफ बताइए चौधरी साहब, क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना नहीं चाहते रसीली जी, पर तुम्हें यूं बर्बाद होते हुए भी तो नहीं देख सकते। पहेलियां मत बुझाइए चौधरी साहब, जल्दी बताओ, क्या जानते हो आप? तुम सुन नहीं पाओगी। चौधरी साहब, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, जल्दी बताओ। जब तुम इतना कह रही हो तो सुनो। चरित्रहीन हो गए हैं तिवारी जी, धंधे वाली के पास जाते हैं। आज भी 4 घंटे से अय्यासी कर रहे हैं वो, और दारू तो इतनी पी रखी है कि पी के धुत है धुत। और जब तिवारी जी बेहोश हो गए तो धंधे वाली ने हमें फोन किया। अरे हम उनके यार जो ठहरे, तब हम उन्हें उठा के लाए हैं। हवेली पे पड़े हैं अब भी बेहोशी की हालत में। रसीली जी, ये उनका आज का नहीं, रोज का काम है। अरे हम तो बताना भी नहीं चाहते थे, पर क्या करें, दिल के हाथों मजबूर जो है। अरे जिस आदमी को तुम देवता समझती रही, वो दर हकीकत में एक राक्षस है, राक्षस, जिसकी हवस इतनी बढ़ चुकी है जिसे हर रोज एक नई लड़की। बस चौधरी साहब, बस, मैं पागल हो जाऊंगी। रसीली जी, तुम चाहो तो तिवारी जी को यहाँ भिजवा दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब आप मुझ पे एक एहसान कर दीजिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। ओके ओके रसीली जी, मैं जाता हूँ। ज्यादा दिन की कहानी नहीं है रे चौधरी, कल तलाक, परसों रसीली अपनी। हाय मेरी दाल मखनी, छोड़ूंगा नहीं। चौधरी साहब, आप इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे रसीले, देख जरा कौन आया है। अरे चौधरी साहब, ये तो आपका ही घर है, तो हम यहाँ कैसे आए? उड़ के। उड़ के? अरे तिवारी जी, वो सब छोड़ो, ये पेपर है, इन पर साइन कर दो। पेपर? किस बात के पेपर भाई? तलाक के पेपर। तलाक? किसकी तलाक चौधरी साहब? नशा उतरते सब भूल के दिखे। अरे मेरी सोच के। अरे चौधरी साहब, क्या सोच रहे हो चौधरी साहब? अरे तिवारी जी, ये पेपर नहीं, वो आजादी है जिसे तुम बरसों पहले खो चुके हो। उस मनुष्य साय से छुटकारा है
जो तुम्हारी जिंदगी में काली परछाई बन के बैठी है। हमारा मतलब है रसीली और तुम्हारी आजादी का सर्टिफिकेट है ये पेपर। सर्टिफिकेट? अबे भैया तेरी और रसीली की तलाक हो रही है, करता क्यों ना साइन? चौधरी साहब, ये क्या बदतमीजी है? आप हमारे और हमारी धर्मपत्नी के बीच तलाक कराना चाहते हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे हम नहीं सोच रहे हैं, बल्कि तुम्हारी लुगाई तुम्हें छोड़ना चाहती है। अरे इतनी सी इज्जत ना करती तुम्हारी, इतनी सी करे जा चुदर चुदर। अरे हमें तो बताते हुए भी शर्म आती है। रात न जाने कैसी कैसी बातें कर रही थी तुम्हारे खिलाफ, बोल रही थी धंधे वाली के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा, रंडीबाजी कर रहे हो तुम, रंडीबाजी। चौधरी साहब, मैं भी ऐसी चिल्लाया था। अरे दोस्त माना है तुम्हें, भला इतना बड़ा इल्जाम कैसे सुन सकता हूं तुम्हारे खिलाफ में? तिवारी जी, जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसे निभाने का क्या फायदा? तिवारी जी, हमें तो लगता है रसीली जी का कहीं चक्कर। बस चौधरी साहब, वाह रे बेवफा, इतनी जल्दी मन भर गया मुझसे। अरे अगर छुटकारा ही चाहिए था तो एक बार मुंह पे बोल देती, यूं बेवफा होने की जरूरत क्या थी? तिवारी जी साइन तो कर देते। आग तो लग चुकी है चौधरी साहब, अब देखना ये है कि ऊंट किस खरबट बैठता। अब भी क्यों आ गए? वही रहते उसी डायन के पास। हाय मेरी किस्मत, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कौन सा दिन था जिस दिन मैंने तुमसे शादी की? लल्ला के भैया, तुमने मेरे साथ अच्छा ना किया। और तूने मेरे साथ अच्छा किया है? मेरी सास की एक गिलास पानी तक को ना पूछती, लौंडेबाजी कर ले। लल्ला के भैया, आपने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। आपकी तरह बच्चलन नहीं हूं मैं, जो बीवी के होते हुए धंधे वाले के साथ अय्याशी करता फिरे। और तू तो सती सावित्री होगी, मेरे पीठ पीछे कौन सा गुल खिला रही है, सब जानता हूं मैं। लल्ला के भैया, खबरदार जो आपने एक शब्द और कहा, मैं आपके साथ एक पल नहीं रुकूंगी। जा रही हूं अपने मैके। अरे तू क्या मुझे छोड़ेगी? मैं तुझे छोड़ता हूं। ये ले, साइन कर इन पेपरों पे। आज से तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। ये ड्रामेबाजी किसी और को दिखाना। तलाक के पेपर पे साइन कर। शर्म नहीं आई इतनी नीच बात करते हुए? एक तो मेरे साथ बेवफाई करते हो, ऊपर से गंदी गंदी लड़कियों के साथ। छी! शर्मिंदा होने की जगह तलाक के पेपर लेके आए हो। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी लल्ला के भैया। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरी बहन का बवाल मारूं? लौंडेबाजी करो तुम तो हम मत लगाओ हम पे। लल्ला के भैया, तुम्हें तलाक चाहिए ना? जरूर मिलेगा। क्या हुआ तिवारी भाई, बड़े उदास लग रहे हो? सब ठीक तो है? चौधरी साहब, आप चाहते थे ना हम रसीली को तलाक दे दें? दे दी तलाक। भाई तिवारी, यकीन मानो हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम और रसीली अलग हो, पर क्या करें, हम तुम्हारे यार जो ठहरे। अरे तुम्हारे साथ बेवफाई भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। रसीली भाभी, ये तुमने कतई अच्छा नहीं किया। अरे कितना प्यार करता था मेरा भाई तुमसे, और तुम गैर मर्द के साथ। बस चौधरी साहब बस,
साइन कर दिया है, इन्हें कोर्ट में जमा कर देना। हम तो जा रहे हैं। तिवारी जी, तिवारी जी, अरे तिवारी जी, अरे एक लवली पैक तो लगा लेते हमारे साथ। इसे कहते हैं पांचों उंगली घी में और मुंह कढ़ाई में। तिवारी जी, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे हम। अरे टॉप की लौंडिया शादी कराएंगे तुम्हारी, टॉप की लौंडिया से। बस एक बार रसीली डार्लिंग हमारी हो जाए। अरे ना रहा करो उदास किसी बेवफा की याद में, मेरी मलिकाए हुस्न वो अपनी दुनिया में खुश है, तेरी दुनिया उजाड़ कर। साले चौधरी, तेरी लंका को जलाने का वक्त आ गया है। अब मुझे जीना नहीं, तेरे साथ जी तो नहीं सका रसीली, तेरे बिना मरूंगा जरूर। आज अपनी जान दूंगा। अरे तिवारी भैया, ओ तिवारी भैया, रुक जाओ तिवारी भैया। अरे तिवारी भैया, मरने मत जाओ। वो चौधरी है ना, चौधरी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। क्या? बस चौधरी, तुझसे बदला जरूर लूंगा। जब तक तुझसे बदला नहीं ले लेता, सुकून का हर एक पल हराम है मेरे ऊपर। चल बेटा सन्नाटे, रसीली भाभी के पास चलते हैं। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा। चौधरी, ओ चौधरी। डायरेक्ट चौधरी, न जी न साहब। लगता है पोल पट्टी खुल गई हमारी। चलो देखते हैं। अरे तिवारी जी गए नहीं अभी तक। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, पावा पिलाता हूँ। चौधरी, तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी। अरे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, और तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। अरे क्या बात कर रहे हो तिवारी भैया? चुप, एकदम चुप। खबरदार जब मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह से ये भाई दोस्त के शब्द अच्छे नहीं लगते। मेरे ससुरे को सब पता चल गया दिख है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये इश्क है तिवारी जी, इस पर किसी का जोर तो चला ना। अब सामने दोस्त की बीवी हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता। तुमने ही मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काया था ना? हाँ, मैं नहीं भड़काया था, मैंने क्या कर लेगा। तुमने ही मेरी बीवी को बच्चलन बताकर मेरे दिल में आग लगाई। मैं ही था। हम दोनों की तलाक कराने में तुम्हारा ही हाथ था ना? हाँ, मेरा ही हाथ था, मेरा। साले चूतिया तिवारी, तू कुछ नहीं जानता। आगे की कहानी हम बताएंगे तुझे। वो जो हमारी मलिकाए हुस्न थी ना, वो कोई और नहीं, तेरी लुगाई थी। और तू जो हमें प्यार के नए नए फलसफे देता था, वो हम तेरी लुगाई रसीली के ऊपर ही इस्तेमाल किया करते थे। मेरी एक आवाज पे तेरी लुगाई हिरनी की तरह भागी चली जाती थी, बिना सोचे समझे। सामने तिवारी है या चौधरी सारांग, हमारी बाहों से ऐसे लिपट जाती थी जैसे चंदन के पेड़ सा सांप, और हम उसे गोदी में उठा के कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। बड़ा मजा आता था रे तिवारी, बड़ा मजा। पर क्या करें, हमारी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई रे। तिवारी भैया, देखिए तू तो सरकारी नौकर भी है, जवान भी है, तुझे तो कोई और लड़की मिल जाएगी। रसीली को मुझे दे दे, अरे दे दे रे। अबे हट साले चौधरी, तेरे जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा।
कमीना ओनली। अरे तिवारी, 1000 कमीने मरे होंगे तब जाके चौधरी सारंग पैदा हुआ, अपने बाप का इकलौता छरारा लौंडा। तिवारी, जब घर में बच्चा पैदा होता है ना तो मिठाइयाँ बटती हैं, पर मेरे बाप ने मौत बांटी थी, मौत। तिवारी, मामला इश्क का है जो तलाक तक आके रुक गया। अगर मैटर तेरी मेरी दुश्मनी का होता ना तो कब कब भट्टे में झुकवा देता साले, पता भी ना चलता। साले चौधरी, तूने मेरी भोली भाली बीवी को फंसाकर मेरे घर बर्बाद कर दिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। कुछ नहीं कर सकता तू। तलाक के पेपर मेरे पास हैं जिन पर तुम दोनों के साइन हो चुके हैं। अब रसीली डार्लिंग से हम शादी करेंगे और सुहाग रात भी मनाएंगे। आंखें मत दिखा तिवारी, तूने चौधरी से पंगा लिया है, वो चौधरी जो पानी नहीं तेजाब मूतता है। साले इस गांव को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके निकल जा, वरना नीचे से ऊपर तक फाड़ कर नमक भर दूंगा। तुझे सबक सिखाए बगैर और ये तलाक के पेपर लिए बगैर तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा, पेपर भी चाहिए? ले लेना, तुझे मेरी कसम। तिवारी, ये तलाक के पेपर नहीं, हमारी शादी की सर्टिफिकेट है। तुमने क्या सोचा था चौधरी साहब, बुराई जीत जाएगी? अरे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत सच्चाई की होती है। अरे हमने आपसे हंसकर बात क्या कर ली, आप उसे प्यार समझ बैठे। हमने सोचा आप बुजुर्ग हैं, हम आपसे बात कर लेंगे तो आपका दिल बहल जाएगा, और आपने क्या किया, हम पे गंदी नजर डाली। तू है आपकी सोच पर, शर्म नहीं आती आपको बेटी समान लड़की पे गंदी नजर डालते हुए? अरे हम अपने पति से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपको क्या लगता है ये मोहब्बत के रिश्ते यूं ही टूट जाएंगे? चौधरी साहब, जो तुमने मेरे साथ किया शायद मैं उसे भूल जाऊं, लेकिन जो तुमने मेरे पति के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हमें माफ कर दो लल्ला के भैया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने दूसरों के कहने में आके आप पर शक किया, हमें माफ कर दो। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए रसीली, इस कमबख्त की बातों में आकर ना जाने तुझसे मैंने क्या क्या कह दिया, मुझे माफ कर दे यार। मैया मेरी, लल्ला के भैया ऐसा ना बोलो, हमें पाप लगेगा। लल्ला के भैया हमें अपनी बाहों में ले लो, आपकी रसीली बहुत तड़पी है। तिवारी जी, माफी लायक काम तो नहीं किया मैंने, पर आप दोनों को देखकर मुझे एहसास हो गया है कि सच्चा प्यार इसी कहते हैं, जो छीनने से नहीं बल्कि किस्मत से मिलता है। और आप दोनों बड़ी किस्मत वाले हो जो लैला मजनू जैसी जोड़ी मिली है। मेरी दिल से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहो। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मोहब्बत ना जाने हमसे क्या क्या करवा लेती है,
और आपने जो भी कुछ किया मोहब्बत के लिए किया। मेरा आपसे वादा है चौधरी साहब, आपकी इस सोनी जिंदगी में रंग मैं लेकर आऊंगा। यार रसीली, बर्दाश्त की भी हद होती है। अगला आदमी 50 साल से अकेला जिंदगी काट रहा है, बताओ कोई तरीका है? मैया मेरी, लल्ला के भैया, ये सब मुझसे क्यों कह रहे हो? अरे भाई रसीली, तेरी बड़ी बहन है ना रानी, जिसकी अभी शादी नहीं हुई। तो उनकी मर्जी, नहीं की दीदी ने शादी। तिवारी जी, क्या वाकई में साली है तुम्हारी? अजी हीरोइन है जी, हीरोइन। अगर मुझसे बड़ी ना होती तो अपनी शादी उसी से होती। लल्ला के भैया, तुम्हारी आदत ठीक ना है। अरे मेरी जान, बुरा क्यों मानती है? मजाक कर रहे हैं, मजाक। हम तो इनके लिए बोल रहे थे। अब ये रिश्ता तुम्हें करवाना है, साड़ू तो मैं चौधरी साहब को ही बनाऊंगा। मेरा भाई। लेकिन चौधरी साहब, आपकी उम्र तो बहुत है। अरे पागल, अभी इनकी उम्र सिर्फ 25 साल है। 25? अरे रातें निकाल के, अरे बताया तो था मेरी मलिकाए हुस्न। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज।